बांग्लादेश को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है, जिसके बाद जबरदस्त खलबली बांग्लादेश में मच गई है। एक तरफ तो ममता बनर्जी ने बांग्लादेश की नींद उड़ा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत के विदेश सचिव ने बांग्लादेश को उसके घर में जाकर आईना दिखाया है, जिससे बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में एक नया टर्निंग पॉइंट आ गया है। नमस्कार, हमारा खास शो टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी नेताओं के बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर उनका वैध दावा होने के बयान पर हैरानी जाहिर करते हुए जबरदस्त कटाक्ष किया है और कहा है कि जब बाहरी शक्तियां भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगी तो क्या हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा में उन्होंने लोगों से शांत रहने और बांग्लादेश में दिए गए बयानों से आक्रोशित न होने का आग्रह करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल हमेशा केंद्र की ओर से लिए गए किसी भी निर्णय के साथ खड़ा रहेगा। बनर्जी ने हाल ही में बांग्लादेश के कुछ नेताओं की ओर से दिए गए भड़काऊ बयान का मखौल उड़ाते हुए कहा कि शांत, स्वस्थ रहें और मानसिक शांति रखें। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने हाल ही में ढाका में एक जनसभा में कहा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर देश का वैध दावा है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के लोगों से शांत रहने और बांग्लादेश में कुछ लोगों की तरफ से दिए गए भड़काऊ बयानों से प्रभावित न होने का आग्रह करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे राज्य में यहाँ तक कि इमामों ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर टिप्पणियों और हमलों की निंदा की है। पश्चिम बंगाल देश का पहला राज्य है जहाँ जाति, पंथ या समुदाय से ऊपर उठकर लोगों ने बांग्लादेश की स्थिति के खिलाफ सामूहिक विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार और पार्टी तृणमूल कांग्रेस विदेश मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करेगी और बिना बताए कुछ नहीं बोलेगी। सीएम ने कहा कि हमारे विदेश सचिव बातचीत के लिए बांग्लादेश में हैं, हमें जरूरत से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, हमें नतीजों का इंतजार करना चाहिए, हम जिम्मेदार नागरिक हैं, हमारा देश एकजुट है। वहीं बीएनपी ने कहा कि हिंदुओं, मुसलमानों और सभी अन्य समुदायों की रगों में एक ही खून बहता है, हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पश्चिम बंगाल में स्थिति को और खराब करने वाला कुछ भी ना हो। ममता ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों सहित सभी से ऐसा कुछ भी ना करने को कहा है जिससे हालात और ना बिगड़े। साथ ही उन्होंने मीडिया घरानों से भी पड़ोसी देश के हालात पर टिप्पणी करते समय जिम्मेदारी से काम करने का आग्रह किया। वहीं पश्चिम बंगाल कोई उत्तर प्रदेश नहीं है कि हम आपके प्रसारण पर बैन लगा देंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल और उसके लोगों के हित में जिम्मेदारी से काम करें। अगर यहाँ कोई समस्या पैदा होती है तो क्या इसका असर आप पर नहीं पड़ेगा? इसी तरह अगर बांग्लादेश में स्थिति खराब होती है तो इसका असर वहाँ हमारे रिश्तेदारों और दोस्तों पर पड़ेगा। इसलिए कृपया स्थिति पर टिप्पणी करते समय संयम बनाए रखें। एक तरफ ममता बनर्जी का जबरदस्त बयान सामने आया तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि बांग्लादेश के विदेशी सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के साथ मुलाकात में उन्होंने अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया। अगस्त में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद भारत से पहले उच्च स्तरीय दौरे में मिस्त्री बांग्लादेश गए हैं। मिस्त्री का यह दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ चुके हैं, जिसे लेकर भारत बांग्लादेश के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। इसी तनाव के बीच विदेश सचिव सोमवार सुबह ढाका पहुंचे। वो सुबह 9 बजे से कुछ पहले भारतीय वायुसेना के विमान से ढाका पहुंचे। कुर्मिटोला एयरबेस पर विदेश मंत्रालय के महानिदेशक दक्षिण एशिया प्रभाग यानी इशरत जहां ने उनका स्वागत किया। अपने इस दौरे में विदेश सचिव ने बांग्लादेश के विदेशी सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात की, जिसमें अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया गया। हुसैन से मुलाकात के बाद विदेश सचिव मिस्त्री ने कहा, हमने हाल ही की घटनाओं पर भी चर्चा की और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। हमने सांस्कृतिक और धार्मिक संपत्तियों पर हमलों की खेदजनक घटनाओं पर भी चर्चा की। मिस्त्री के बांग्लादेश दौरे से पहले 8 दिसंबर को बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा था कि बांग्लादेश भारत के साथ बेहतर रिश्ते चाहता है। उन्होंने कहा था कि हम वास्तव में चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे रिश्तों में और सुधार आए। हम पहले भी कहते रहे कि हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं,
इस संबंध में हम भारत के साथ बेहतर रिश्ते चाहते हैं जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। इसके साथ ही हम चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे रिश्ते समानता, न्याय और गरिमा पर आधारित हों। 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने की खबरें आती रही हैं। कुछ दिनों पहले इस्कॉन से जुड़े हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसे लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर भारत ने भी चिंता जताई थी। ये दुर्भाग्य की बात है कि हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाले अपराधियों की बजाय शांतिपूर्ण सभाओं के जरिए कानूनी मांगे रखने वाले एक हिंदू पुजारी के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया जा रहा है। हम चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों पर चिंता जताते हैं। हम बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं। भारत के इस बयान के बाद बांग्लादेश ने एक बयान जारी कर पलटवार किया था, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि चिन्मय दास की गिरफ्तारी को कुछ हलकों में गलत अर्थ दिया गया है। बयान में यह भी कहा गया कि चिन्मय कृष्णदास को अलग अलग आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेश सरकार का मानना है कि इस तरह के निराधार बयान न सिर्फ तथ्यों को गलत तरीके से पेश करते हैं, बल्कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच मित्रता और आपसी समझ की भावना के विपरीत भी हैं। बांग्लादेश में नहीं रुक रहे अल्पसंख्यकों पर हमले। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का कहना है कि अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। सरकार ये भरोसा दे रही है कि सभी धार्मिक समुदायों को सुरक्षा दी जा रही है। बावजूद इसके बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं रुक रहे। बीते दिनों बांग्लादेश हिंदू, बौद्ध और ईसाई एकता संघ ने एक बयान जारी किया, जिसमें सुनामगंज जिले में अल्पसंख्यकों पर हमले की बात कही गई थी। एक प्रेस रिलीज में समूह ने लिखा, मंगलार गांव और मोनी गांव ईस्ट गुनीग्राम में हिंदू समुदाय के 100 से ज्यादा घरों और दुकानों पर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई और लूटपाट की गई। हमले में दोरा बाजार लोकनाथ मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया गया। नुकसान की रकम जो है वो कम से कम 15 लाख टका है। बांग्लादेश की पाकिस्तान से नजदीकी। इतना ही नहीं, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में हाल के दिनों में और भी तनाव देखने को मिला, जब इस साल अगस्त में व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़, तब से दोनों के देशों के कूटनीतिक संबंधों में तल्खी आ गई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं और दोनों देशों की तरफ से की गई बयानबाजी ने इन संबंधों में और तनाव पैदा किया। बीते हफ्ते बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद तनाव में और ज्यादा तल्खी देखी गई। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बांग्लादेश के उप उच्चायोग की इमारत में तोड़फोड़ हुई थी, जिस पर बांग्लादेश ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी और भारत ने इस पर खेद जताया था। अब सवाल यह है कि भारत बांग्लादेश संबंध किस दिशा में जा रहे हैं, आखिर क्यों ये स्थिति पैदा हुई और दोनों देशों की अंदरूनी राजनीति इन संबंधों को कैसे प्रभावित कर रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का सवाल क्यों इतना अहम बन गया है? क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के ज्यादा नजदीक जा रहा है? हाल के दिनों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की खबरों और सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद भारत में हिंदू संगठनों ने आक्रामक प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। बांग्लादेश में भी इस्कॉन और भारत विरोधी अभियान शुरू हो गया। बांग्लादेश में भारत के पूर्व राजनयिक जितेंद्र नाथ मिश्रा का कहना है कि बांग्लादेश और भारत के बीच हाल की चुनौतियां नई नहीं है। उन्होंने 1975 का उदाहरण देते हुए कहा कि तब हालात और ज्यादा जटिल थे। जब किसी भी देश में राजनीतिक परिवर्तन होता है तो चुनौतियां बढ़ जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ते टूट गए हैं। जितेंद्र कहते हैं कि बांग्लादेश में ना तो पाकिस्तान का पक्षधर है और न ही चीन का, वो सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर रहा है। जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि भारत सरकार ने हमेशा बांग्लादेश के विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि हमने बांग्लादेश अवामी लीग के साथ इसलिए सहयोग किया क्योंकि यह हमारे हित में था, हमें उनसे कोई विशेष लगाव नहीं था। जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि बांग्लादेश हमारे लिए एक महत्वपूर्ण देश है क्योंकि यहाँ से हमें व्यापार, पर्यटन और कई क्षेत्रों से राजस्व मिलता है। अवामी लीग ने इन सभी क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग किया है। बांग्लादेश ने 4 महीने पहले हुए सत्ता परिवर्तन के बाद से ऐसे कई कदम उठाए हैं जिनसे उसके पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर होने के संकेत मिलते हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने के लिए जरूरी सुरक्षा जांच के नियमों को भी हटा दिया, जिससे जाहिर होता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकियों पर
कुछ और लोगों का कहना है कि जो चीजें पाकिस्तान को लेकर लोगों के दिमाग में बैठी हुई हैं, वही चीजें अब बांग्लादेश को लेकर भी लोगों के दिमाग में आ रही हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर माहौल खराब हो रहा है और लोग डरे हुए हैं। बांग्लादेश से शादी और त्योहारों के लिए कई लोग कोलकाता के न्यू मार्केट में खरीदारी करने आते थे, लेकिन अब वो मार्केट खाली पड़ा हुआ है। अब लोग उसी भाषा में एक दूसरे से बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के साथ करते वक्त इस्तेमाल होते थे। कलोड भट्टाचार्य ने इस मुद्दे पर कहा है कि अगर किसी को शेख हसीना का विरोधी बनना है तो वो उन्हीं चीजों को अपना सकता है जो शेख हसीना और उनकी पार्टी के खिलाफ थी। अगर शेख हसीना और उनकी पार्टी के खिलाफ विरोध तैयार करना है तो यूनुस सरकार को पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। उन्हें ये दिखाना होगा कि वो शेख हसीना के खिलाफ है। भारत के पूर्व राजनयिक जितेंद्र नाथ मिश्रा कहते हैं अगर बांग्लादेश चाहे भी तो वो पाकिस्तान के साथ ज्यादा नजदीक नहीं जा पाएगा। ये देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में किसे एक दूसरे की ज्यादा जरूरत है। बांग्लादेश शेख हसीना के वक्त में बहुत अच्छा रहा है और अब यूनुस सरकार ये चाहती है कि बांग्लादेश के रिश्ते पड़ोसी देशों के साथ फिर से रीबैलेंस हो। यानी कुल मिलाकर बांग्लादेश और भारत के रिश्ते पल पल बदल रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि भारत के विदेश सचिव का बांग्लादेश को नसीहत देने से कुछ बदलेगा या नहीं। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।